मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग के बीच फिर से करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ। यह जो प्रैक्टिस सेट है आपको बिहार दरोगा मेंस और बिहार ईएसआई, ठीक है, उसको देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो करीब आप लोग एक बार सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगता है तब आगे आने वाले वीडियो को देखिए, लेकिन एक बार सिर्फ पूरा देखिए, ठीक है। जितने मिनट का वीडियो होगा 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, एक बार सिर्फ पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अलकतरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह जो अलकतरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है यह आपको कहाँ पे है बताइए? छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में एक और है सल्का खमेरिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में शासन है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तादरी मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है तो यह आपको कर्नाटक में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे यचूड़ मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है तो यह आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। आपसे पूछे गिरी मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा लकड़ी का बना हुआ है? तो यह जो जल विद्युत परियोजना है यह आपको लकड़ी का जो बना हुआ है मोहरा जल विद्युत परियोजना है। यह जो जल विद्युत परियोजना है यह आपको जम्मू कश्मीर में है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर में है मोहरा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अगर शरावती की हम बात करें तो शरावती कर्नाटक में है और ठीक है, इसी से आपको जोग जलप्रपात निकलता है, ठीक है। चमेरा आपको कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इंदिरा सागर यह आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह जो बालिका दिवस है आपको 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और 24 जनवरी को यह जो बालिका दिवस है आपको इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। और ये 8 मार्च दिख रहा है। 8 मार्च क्या है सबको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा सकता है इस बार आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी तो ईच फॉर इक्वल थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, और जब आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 मार्च को। और यह जो महिला दिवस है आपको सरोजिनी नायडू की याद में मनाया जाता है। जब यहाँ महिला की बात हो ही रही है तो हम लोग पुरुष के बारे में भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, मतलब जो जानवर शहीद हो चुके हैं युद्ध के दौरान या किसी दौरान तो उनका भी अब स्मारक बनाया जाएगा। तो यह जो स्मारक है आपको मेरठ में बनाया जाएगा। मेरठ है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राज्य ने जल दक्षता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो राज्य है जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है वह आपको कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए 88, ठीक है, 099998475, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोग को इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अश्रु गैस क्या है? तो अश्रु गैस क्या है बताइए? तो अश्रु गैस है आपको अमोनिया। क्या है? अमोनिया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो अफीम जो है यह आपको पौधे के फूल वाले भाग से बनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नहरकटिया तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह जो तेल उत्पादक क्षेत्र है आपको असम में है। तो असम में कुछ तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। जैसे कि असम में आपको नोवा है, ड्रिलिंग है, हगरी जनमोरान है, रुद्रसागर है, लकवा है, बोगाई गाँव है, सुरमा घाटी है। अभी बोगाई गाँव में ही आग लगी थी। अब हम लोग तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में भी कुछ तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? मंगमडम, अवाडी और विरुगम्बकम, ठीक है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में कौन सा है आपको? बाड़मेर है, जैसलमेर है, ठीक है। गुजरात एक छूट रहा है, तो गुजरात में भी तेल उत्पादक क्षेत्र है। कौन कौन सा है? नवगढ़ा, कलोल, ठीक है, धोलका और सोमानसम। आ गया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? नहरकटिया तेल उत्पादक क्षेत्र, यह आपको असम में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहपुर कुंडी बांध किस राज्य में स्थित है? तो शाहपुर कुंडी बांध पंजाब में है, ठीक है। पंजाब में 1-2 बांध और हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। पंजाब में आपको रंजीत सागर बांध है, ठीक है। पंजाब में एक बांध और है, डैम सेल बांध। क्या नाम है उसका? डैम सेल, ठीक है। डैम सेल बांध, ये है यहाँ पे डैम सेल डैम। यह आपको कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको भाखड़ा बांध है, महाराणा प्रताप सागर बांध है, चमेरा बांध है, किसाऊ बांध है, कोलडेम बांध है, नाथपा झाकड़ी बांध है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिवांग डैम है, रंगा नदी बांध है, सुवर्णश्री बांध है और ऊपरी सियांग बांध है।
केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल के कुछ बांध के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मलमपुझा बांध, ठीक है, मंगलम बांध, पोथुंडू बांध, पेराम्बिकुलम बांध, इडुक्की बांध, ठीक है, नैयर बांध और सुरुवानी बांध। ये सब कहाँ पे हैं? आपको केरल में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राणहिता वन विहार किस राज्य में है? तो प्राणहिता वन विहार आपको असम में है, और असम में एक दो वन विहार और है, गर्म पानी वन विहार, ये भी आपको असम में है, ठीक है। अगर वन विहार की बात करें तो मैं आपको एक एक करके देता जाऊंगा और वो याद आपको होता जाएगा। बाकी वन विहार आपको भारत में बहुत है, मतलब 500 से ज़्यादा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम न्यायालय की शुरुआत किसने की थी? बताइए, ग्राम न्यायालय की शुरुआत। तो ग्राम न्यायालय की शुरुआत आपको हंसराज भारद्वाज ने की थी। यहाँ आप अब्दुल कलाम देख रहे हैं, तो अब्दुल कलाम ने क्या किया था न्याय के संबंधित में? तो अब्दुल कलाम ने आपको चलित न्यायालय की संकल्पना का कहा था, चलित न्यायालय के बारे में कहा था। और कहाँ पे पहली बार चलित न्यायालय के उद्घाटन किया गया था? तो उद्घाटन किया था उस समय जो न्यायाधीश थे बालकृष्णन, और उद्घाटन हुआ था हरियाणा के मेवात जिले में। और कब हुआ था? 2007 में, ठीक है। हीरालाल कनिया कौन थे? तो हीरालाल कनिया सबको पता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। अब देखिए, किस न्यायाधीश की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो ये हीरालाल ही कनिया जो थे तो प्रथम न्यायाधीश थे, और इनकी भी मृत्यु हुई थी पद पर रहते ही हुए हो गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने पहली बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला था? देखिए, राधाकृष्णन जब राजेंद्र प्रसाद 10 साल पूरा करने के बाद हट गए, तब ये आपको उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है किस उपराष्ट्रपति ने कार्यभार संभाला था। यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। तो वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसने पहली बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। तो इनका जो होता है कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष, या तो 5 वर्ष हो जाए या उनका 70 वर्ष हो जाए, ठीक है, तब वो रिटायर हो जाते हैं। अब मानवाधिकार के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मानवाधिकार आयोग का जो गठन है आपको 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। मानवाधिकार आयोग आपको गैर संवैधानिक आयोग है, ठीक है। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में आपको होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के आपको उपसभापति, और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। तो इस मानवाधिकार आयोग में एक महिला सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं आपको उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही होते हैं, ठीक है। अगर मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताइए, रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो HL दत्तू हैं, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी भारत में कब गिरफ्तार हुए? पहली बार भारत में प्रथम बार कब गिरफ्तार हुए भारत में? तो वह प्रथम बार आपको 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुए। क्यों गिरफ्तार हुए थे? तो गांधी जी आपको अमृतसर में किसी सम्मेलन करने जा रहे थे, ठीक है। उस दौरान गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। तो गांधी जब पलवल स्टेशन पहुँचे तो उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 9 अप्रैल 1919 को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शेरशाह सूरी रोड का नाम बदलकर GT रोड किया गया? बताइए। तो वह जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड, इसने शेरशाह सूरी रोड की मरम्मत करवाई और उसका नाम क्या कर दिया? GT रोड कर दिया, ठीक है। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था, ठीक है। और लॉर्ड ऑकलैंड के समय ही पहली बार भारतीय विद्यार्थियों को बाहर डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाने की अनुमति दी गई, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? बताइए। आधुनिक भारत का चाणक्य किसे कहा जाता है? 1 लाइन का क्वेश्चन है। तो आधुनिक भारत का चाणक्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गार्ज का निर्माण किस प्रकार होता है? गार्ज का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों द्वारा होता है, ठीक है। अब कुछ जैसे ज्योग्राफी का टर्म और है, जैसे कि विसर्प क्या होता है, ठीक है, विसर्प क्या होता है, और गोमुख झील क्या होता है। देखिए विसर्प क्या होता है, तो
तो जब जो नदियां हैं ऐसे ऐसे करके सांप के जैसे चलती हैं, सांप के जैसे चलती हैं, तो इसी को कहा जाता है विसर्ग। ठीक है। और ये गोखुर झील के बारे में मैंने बताया है। गोखुर झील क्या है? तो जब नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती हैं, ठीक है, एक यहाँ नदी आ गई, एक यहाँ पे नदी आ गई, एक यहाँ नदी आ गई, एक यहाँ नदी आ गई, एक नदी यहाँ से जा ही रही है, तो इन नदियों को क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? बताइए, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? तो ऊंचाई है 8848, या आप 8850 भी मार सकते हैं। ठीक है। हालांकि वैज्ञानिक कह रहे हैं जो हर एक 2-3 हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसी कारण से 8850 हो गया है। लेकिन जब कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं, तो ऊंचाई हो रही है तो उसका बादल से घिसने के कारण उसका पत्थर भी जो है घिस के टूट फूट रहा है। तो हिमालय की लंबाई अभी ये आपको ऊंचाई इतनी ही है, 8848 है। लेकिन लंबाई की यहाँ बात कर रहे हैं तो हिमालय की जो लंबाई है 2400 से 2500, ये होता है हमारा लंबाई। ठीक है। और ये होता है हमारा ऊंचाई, ये होता है हमारा ऊंचाई। तो ये कितना है? 8848 ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई 8848 है। ठीक है। और लंबाई की बात करें, लंबाई ये है ऊंचाई। ठीक है। ऊंचाई है 8848। और अगर लंबाई की बात करें, ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई, तो ये है 2400 से 2500। ठीक है। 2400 से 2500। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी भारत में यू जैसा आकार बनाकर प्रवेश करती है? बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू जैसा आकार बनाकर प्रवेश करती है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी को, सांगपो नदी से नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और आपको ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, और ये सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो ज़मीन में ही विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे विलुप्त हो जाती है? राजस्थान में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मतलब इस चिकनकारी कढ़ाई को वहाँ का जीआई टैग दे दिया है। तो यह किस राज्य का जीआई टैग दे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। ठीक है। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है। सर्वप्रथम जीआई टैग किस चीज़ को दिया गया था? तो यह दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बकरी की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, सुरती तो है, ठीक है, सिरोही भी है, लेकिन नागौरी आपको किसकी नस्ल है? गाय की है। और बीटल भी आपको किसकी है? बकरी की है। तो सुरती, सिरोही और बीटल किसकी नस्ल है? बकरी की। और नागौरी किसकी है? गाय की है। ठीक है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर जो है आपको, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि 1982 में हुई थी, लेकिन यह लागू कब से हुई? 1994 से। ध्यान से देखिएगा, जब कब हुई थी तो मारिएगा 1982। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि लागू कब की गई थी, तो लागू की गई थी 1994 से। अब पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि का क्या नाम है? तो इसको कहा जाता है अनक्लॉस। क्या कहा जाता है? UNCLOS। ठीक है। UNCLOS। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान किस राज्य में है? तो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यह आपको कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किसके विरोध में लाया गया था? तो सबसे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव 1963 में, ध्यान से सुनिएगा, 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था। और किसने लाया था? JV कृपलानी ने। ठीक है। भारत में अब तक 3 बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर चुकी है। ठीक है। सबसे पहली बार लाया गया था हालांकि जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उस समय सरकार नहीं गिरी थी। लेकिन 1990 में जब VP सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो सरकार गिर चुकी थी। तब से पूछा जा सकता है सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण किसकी सरकार गिरी थी? तो VP सिंह की सरकार गिरी थी। ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, देखते हैं क्या दिक्कत है।
1 मिनट। वन मिनट आप लोग रुक जाइए, देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, चलिए अब आ गया, नॉर्मल है सब कुछ। होता है कभी कभी जब आप करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं और ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, इसके लिए छोड़ थोड़ी दूँगी, छोड़ नहीं दूँगा, आगे शुरू करता रहूँगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के कारण जो सरकार गिरी थी वह बीपी सिंह की थी। ठीक है, और यह कब लाया गया था? 1990 में लाया गया था। उसके बाद एचडी देवगौड़ा के समय लाया गया था, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाया गया था। इनकी जो सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी के मात्र एक मत के कारण सरकार गिर गई थी। कब लाया गया था? 1999 में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव आपको इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया, 15 बार लाया गया, और पहली बार आपको 1966 में लाया गया। और मनमोहन सिंह मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ कभी नहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब लागू किया गया? तो हम लोग को पता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1956 में। 1957 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और 1958 में 1958 में इनकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। और इसी लागू करने के बाद 2 अक्टूबर 1969 में राजस्थान के नागौर जिले से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है? तो वह कौन सा था? शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हुमायूं के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। सब जानते ही होंगे हुमायूं के बारे में कुछ बात। हुमायूं के समय ही जो है एक भिश्ती जो था गद्दी पर बैठा था और उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, और अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की कोशिश की थी। ठीक है, जहांगीर जो है इसके पुत्र से पहले इस जहांगीर के राजगद्दी से पहले इसके पुत्र का राजगद्दी करने को कहा गया था। तो इसके पुत्र का क्या नाम था? खुसरो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस मुगल शासक के पुत्र को पहले राजगद्दी दिया गया था? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो को। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में ये पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार बिहार में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच कितने महीने की अवधि निर्धारित है? बताइए। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार 3 महीना 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच की अवधि निर्धारित है। तो पंचायती राज के बारे में कुछ बात और जान लेते हैं। ठीक है, भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) के तहत पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये था पंचायत के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है, रॉलेट एक्ट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो रॉलेट एक्ट का गठन 1917 में किया गया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। किस मुगल शासक के समय काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था? तो औरंगजेब के समय काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। ठीक है, और औरंगजेब के समय ही आपको औरंगजेब जो था दारुल ए हर्ब को दारुल ए इस्लाम बनाना चाहता था। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन हिंदू को लड़ाकू चरित्र प्रदान करना चाहते थे? तो दयानंद सरस्वती हिंदू को लड़ाकू चरित्र प्रदान करना चाहते थे, और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुओं की जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो पशुओं की जनगणना कितने वर्षों पर होती है? 7 वर्षों पर होती है।
सॉरी 7 वर्ष नहीं 5 वर्षों पे होती है। पशुओं की जनगणना 5 वर्षों पे होती है और आर्थिक जनगणना 7 वर्षों पे होती है, ठीक है। और वनों की जनगणना 2 वर्षों पे होती है और मानवों की जनगणना 10 वर्ष पर होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन रहता है बताइए? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन सा रहता है? ब्रोमीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है? निष्पादन बजट की अवधारणा कहाँ से ली गई है बताइए? तो निष्पादन बजट की अवधारणा आपको अमेरिका से ली गई है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है बताइए? बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज आपको पटना मेडिकल कॉलेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में प्रार्थना के बाद प्रस्तावना का पाठ पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र, और हालांकि अब मध्य प्रदेश ने भी इसको अनिवार्य कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो कुमार मनन सिंह को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तो निकलने वाली हवा कैसी होती है? ठंडी हो जाती है। कैसी होती है? ठंडी होती है, ठीक है। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन है? निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, तो वह जो योजना है आपको पंचम पंचवर्षीय योजना जो है आपको निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व होने वाली योजना है। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। अब देखिए यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन इनकी बर्खास्तगी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल, और इनकी बर्खास्तगी कौन करते हैं? आपको राष्ट्रपति, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया? वित्त आयोग, विकास परिषद, योजना आयोग, क्षेत्रीय परिषद। तो किसका किया गया है? वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत को करने को कहा है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी, ठीक है। तो 14वें वित्त आयोग से पहले राज्यों की हिस्सेदारी करों में 32% थी। तो 14वां वित्त आयोग ने कहा है जो राज्यों की हिस्सेदारी 32% से लेकर आप बढ़ाकर 42% कर दीजिए, मतलब टोटल 10% बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब 2020 में तो 14वां वित्त आयोग समाप्त हो गया। अब इस बार 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने पर अकबर की मदद किस मराठा शासक ने की थी? तो अकबर की जो मदद थी वह किस मराठा शासक ने की थी? तो संभाजी ने की थी। किसने की थी? संभाजी ने। बालाजी विश्वनाथ को क्या कहा जाता है? मराठा का दूसरी बार संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। नीली जल नीति किसने पेश की थी? तो नीली जल नीति अल्मीडा ने पेश की थी। और क्या था वो नीली जल नीति? तो यह अल्मीडा जो था पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। इसने अरबों पर आक्रमण किया और व्यापार पर अधिकार कर लिया। तो इसी को क्या कहा जाता है? नीली जल नीति। हैज आई कमिट किस मंत्रालय की पहल है? तो यह जो है आपको पर्यावरण मंत्रालय की पहल है। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई बताइए? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई, ठीक है। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना किनकी पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था। पद्मावत किस प्रकार की पुस्तक है? तो पद्मावत आपको काव्य पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? काव्य पुस्तक है, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान को कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के, क्योंकि कुरान का यह अच्छा से पाठ कहा करता था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, किसके याद में? कुतुबुद्दीन ने बख्तियार काकी के याद में आपको क्या किया था? ये मस्जिद बनाया था, मस्जिद, ठीक है। और इसको पूरा किसने किया था? आपको इल्तुतमिश ने किया था। और इस जो है बख्तियार काकी की याद में जो बना रहा था, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक के समय चौथी मंजिल पर बिजली गिरने के कारण इसको नुकसान पहुंचा था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पर एक और मंजिल का निर्माण कर दिया था,
ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलने के दौरान हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने को लाहौर में दफनाया था। कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल कर प्रारंभ करना किसने प्रारंभ किया था? तो इसको भूमि की नाप करवा के तो इसको वसूल लगान कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था, ठीक है। और उसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन धर्म चलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका मित्र कोतवाल अलाउल मुल्क के कहने पर उसने अपना यह विचार त्याग दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति कौन था? जफर खान, जो कि मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था, ठीक है। और अलाउद्दीन ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये जितना बात मैं बता रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो सर्व सेवा संघ की स्थापना किसने की थी बताइए? विनोबा भावे ने, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने आपको बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, कब? 1931 में। और किसके सहयोग से? फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ये करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। तो धीरे धीरे और मैं डिस्क्रिप्टिव बताता जाऊंगा इसका, ठीक है। जो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट में ये मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं करीब 2 से 3 दिन के बाद प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।